नमस्कार दोस्तों। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर जो प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है। इस कुंभ में सभी नेता गए, लगभग कांग्रेस के भी कई नेता गए। लेकिन सवाल ये उठा कि आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं गए। उसके बाद चर्चा ये भी हुआ कि राहुल गांधी कुंभ जाएंगे। उन्होंने प्रयागराज भी पहुंचा, प्रयागराज नहीं, वहां पर प्रयागराज जाने के जब सवाल उठ रहे थे तो रायबरेली जब वो पहुंचे थे तो वहां सबसे पहले तो बछड़ावा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी और नोटबंदी कर दी। अगर केंद्र की मोदी सरकार ईमानदारी से काम करती तो फिर देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलता। जब उनसे इसी दौरान महाकुंभ जाने पर सवाल किया गया तो फिर वह नमस्कार करके आगे बढ़ गए, थोड़ा मुस्कुराए और फिर नमस्कार किया और आगे बढ़ गए। राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद एक छात्रावास में छात्रों से बातचीत की और इस दौरान कहा कि देश में हर रोज कानून को तोड़ा जा रहा है, इसीलिए आपकी बातों को सुनने और समझने के लिए मैं आया हूं। छात्रों से बातचीत करने के बाद भी राहुल गांधी ने कहा, एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। ये नीति सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं थी, ये नीति नरेंद्र मोदी के अरबपतियों के साथ मिलकर बनाई गई थी ताकि छोटे व्यापारियों और किसान, स्मॉल मीडियम साइज के बिजनेस वाले को खत्म किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि आज यूपी के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस बात का जिक्र उन्होंने कहा। साथ ही अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश की संपत्ति जैसे कि एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल, रेलवे सब कुछ बिक रहा है। कांग्रेस पार्टी इसे बचाने के लिए लड़ रही है और मैं सड़क से संसद तक इसके लिए लड़ रहा हूं। लेकिन मीडिया वाले हमारी मदद नहीं करते। अब उनसे कोई दिक्कत नहीं है और हम लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। राहुल गांधी ने आगे ये इस बात का भी जिक्र किया कि संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है और आपके अधिकारों को छीनने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन हम हर कीमत पर संविधान की रक्षा करते रहेंगे, आपके अधिकारों की रक्षा करते रहेंगे। देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कई सारी चीजों को लेकर उन्होंने बात किया है। युवाओं से भी बातचीत की और उनसे पूछा कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, आप सभी में से कितने लोगों को लगता है कि डिग्री मिलने के बाद आपको रोजगार मिल जाएगा। करीब करीब 100 छात्रों में से एक ने हाथ उठाया और कहा कि मैं कहीं ना कहीं से रोजगार ढूंढ के निकाल लूंगा। लेकिन 99% युवाओं ने ये मान लिया कि आज के हिंदुस्तान में उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि राहुल गांधी इन दिनों लोकसभा चुनाव के बाद से ही, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, तब से ही बीजेपी पर संविधान को लेकर टारगेट करते रहे, रोजगारी को लेकर भी टारगेट किया कि रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग युवा बेरोजगार है। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने बीजेपी को इस तरह निशाना बनाया कि 400 पार अगर हुआ सीट तो फिर बीजेपी संविधान को बदल सकती है। आज भी संविधान के जरिए यही कह रहे हैं कि अगर संविधान के साथ जो बीजेपी सत्ता में बैठी सरकार है वो खेल रही है और हम संविधान के रक्षक बनकर हैं, अगर हमें इसके लिए हर चीज चुकाने के लिए हम रेडी है, हर जो भी हो, चाहे वो उन्हें घर छोड़ना पड़े। लेकिन कुंभ की बात अगर करें तो देखिए, कुछ दिन पहले ये चर्चा थी कि राहुल गांधी यूपी के प्रयागराज में जाकर कुंभ में डुबकी लगाएंगे। कई नेता वहां पर गए, जैसे डीके शिव कुमार कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम हैं, वो भी वहां गए, कुंभ में अपने परिवार के साथ डुबकी लगाए। कांग्रेस की तरफ से और भी नेता जैसे सचिन पायलट भी वहां पर गए, वहां पर डुबकी लगाए। इस हिसाब से जो महाकुंभ में आयोजन हुआ, महाकुंभ में सब नेता गए। कयासबाजी ये हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के नेताओं के बाद कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुंचे, अखिलेश यादव भी जाकर डुबकी लगाए, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जाने की भी बातें हो रही थी। हालांकि ये सब अटकलबाजियां थी कि हो सकता है जाएंगे,
और जब भी उनसे सवाल पूछा गया कि आप कुंभ जाएंगे या नहीं, तो इस पर थोड़ा मुस्कुराए, हाथ जोड़ा और फिर निकल लिए। तो इस हिसाब से ये भी हो गया कि हो सकता है ये चांस है कि वो कुंभ जाएंगे या फिर नहीं भी जाएं। लेकिन वो ये जरूर कहते रहे हैं कि आस्था हमारे मन में होती है, दिखावे के लिए हम श्रद्धा और आस्था से नहीं करते कि हम दिखाने के लिए जाएं और वहां पे डुबकी लगाएं। अगर हमारे मन में है तो ही हम जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया था कि कुंभ में डुबकी लगाने से रोजगार तो नहीं मिल जाएगा। इसके बाद भी कई सारी बातों का जिक्र होने लगा। फिलहाल राहुल गांधी के कुंभ जाने के बाद थी जो फिलहाल राहुल गांधी हाथ जोड़कर निकल गए हैं। आगे क्या कुछ होता है इस पर राजनीति, ये तो आपको आने वाले वक्त में ही पता चलेगा और हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।